Assalamu alaikum guys, welcome back to this channel. My name is Waqas Ali. I am currently doing my final year MBBS at GMC Doda. So as you know that NEET 2024 JK Bopi के थ्रू जो राउंड 1 काउंसलिंग है उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुके हैं yesterday. So you are all expecting कि सिलेक्शन लिस्ट कब आ जाएगा and I am also expecting कि this coming week यानी फ्रॉम 2nd of September to 8th of September इसके दरमियान कभी भी आपका सिलेक्शन लिस्ट आ सकता है एंड सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद भी only 3 or 4 days are given to you people to join the allotted institute and admit yourself there. So वो सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर क्या ले जाने हैं ताकि आपके एडमिशन में कोई हडल ना आ जाए, ताकि आपकी कोई एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, एडमिशन ही ना हो जाए. So that becomes very important for you. That's why I'm making this video for you people. I hope you will like this video and you will make sure to subscribe this channel for upcoming important updates. सो लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स बोलने से पहले मैं बता दूंगा कि अगर आपका एक दो डॉक्यूमेंट डिफिशेंट भी रहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपका एडमिशन रुकता नहीं है, बट आपके जो कॉलेज हैं वो आपको टाइम देते हैं और उस टाइम में आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कॉलेज में, ताकि आपकी जब एग्जामिनेशन आने होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट. नीट स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके साथ. 10th एंड 12th मार्क्स सर्टिफिकेट यानी मार्क्स कार्ड आपके साथ होना चाहिए और 10th की जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो एक्ट करते हैं एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो होनी चाहिए. अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको किसी मेडिकल ऑफिसर ने भी इशू की है तो वो भी चलती है. इसके अलावा आपके साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूट यानी 12th जहाँ से आपने पास किया होगा वहाँ से. माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए. कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन मिल जाती है जो आपके रीजन में या जोन में आ जाता है पुलिस स्टेशन वहाँ से, या जो आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वहाँ से भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकती है. गैप सर्टिफिकेट इज़ एक्चुअली फॉर दोज जिन्होंने 12th के बाद किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था तो उनको ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवानी होती है. अब अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया होता तो यूजुअली उनके एडमिशन फॉर्म के साथ ही गैप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया होता है, वही भरना होता है. दैट्स इट. और डिमांड ड्राफ्ट यानी एडमिशन फ़ी के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल, तो दैट्स एक्चुअली द एडमिशन फीस. उसके बाद आधार कार्ड इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. आई नो सबके पास आधार कार्ड इस टाइम पे अवेलेबल हैं, बट जब हमने अर्ली टाइम में आधार कार्ड बनाए थे उसमें मिस्टेक्स थी, एरर्स थे, तो उनको करेक्ट करने के लिए इसलिए मैं इस वीडियो में ज़ोर दे रहा हूँ कि एडमिशन करने से पहले उन चीज़ों को आप करेक्ट कर लो सो दैट आपका आधार कार्ड भी अपडेट हो जाए और उसमें कोई चेंज ना लग जाए विद रिस्पेक्ट टू अदर डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद फोटोग्राफ्स की भी नीड होती है. वो 10-15 फोटोग्राफ्स रखोगे दैट्स बेटर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है इन द कॉलेज. उसके बाद हो गया आपकी इनकम सर्टिफिकेट. इट इज़ यूजुअली इंपॉर्टेंट फॉर PNB कैंडिडेट्स, बट अगर कोई और कैंडिडेट यानी अदर देन PNB कैंडिडेट्स बनवाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, बट इट्स नॉट ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बट ये होना चाहिए साथ, कभी कभार इंस्टीट्यूट मांग सकता है. और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इट इज़ ओनली फॉर द कैंडिडेट्स जो कि PWD कैटेगरी में फॉलो होते हैं. सो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट एंड मस्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एडमिशन के टाइम पे साथ होने चाहिए. एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आई प्रेफर आप सब ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में ले जाओ, और जब आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स देनी होगी वो आप ज़ेरॉक्स देखो, और जिस डॉक्यूमेंट को आपको एज एन ओरिजिनली सबमिट करना होगा वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे सो दैट आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी. अगर सारे ओरिजिनल हो गए तो इट्स बेटर. अगर यहाँ से ज़ेरॉक्स करके ले जाओगे मे भी वहाँ पर ओरिजिनल मांगेंगे तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. वीडियो में आगे जाने से पहले आई वांट टू कन्वे यू वन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट इफ़ अनफॉर्चुनेटली आपकी नीट 2024 में MBBS सीट नहीं मिल रही है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर डूइंग सेल्फ स्टडी फॉर रिविजन पर्पस और एनीथिंग एल्स, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू पार्टिसिपेट इन नीट 2025 एज वेल, देन यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सुपर बैकअप कोर्स आया है फ्रॉम द मोशन, दैट इज़ द अमृत कोर्स. यहाँ पर आपको फॉर नीट 2025 अंडर 1200 रुपीज़ में ही मिलेगा थ्रू आउट, एंड फॉर नीट 2026 अंडर 1600 रुपीज़ मिलेगा थ्रू आउट. यहाँ पर क्या है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड यहाँ पर अंडर डिफरेंट फैकल्टीज़ होंगे जो जिनसे आपको अच्छा समझ आता होगा उनसे आप पढ़ सकते हो. एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे रिविजन पर्पस के लिए आपको मिलेगा. यहाँ पर अगर कहीं पर आप मेन कोचिंग अगर कहीं से ले रहे हो वहाँ पर अगर बैकलॉग लिया तो वो बैकलॉग आपको यहाँ से कवर हो सकता है, एंड कभी कभार आपको मिस लेक्चर हो जाता है वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो. सो दिस इज़ a huge offer from Motion Education Platform for you all. So I hope you all gonna to get this offer as soon as possible. And if you want to avail further 10% discount, you can use my code here to avail for the 10% discount from this offer. Thank you. Now for the round 2 NEET 2024 JK Bopi counseling, उसके लिए 2 instructions बता दूंगा कि जो भी आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा you must join that college. क्योंकि मान लो आपको MBBS मिल गया इन द GMC बारामूला, आप चाहते हो कि GMC अनंतनाग में आपको MBBS मिल जाए, बट जब आपको राउंड 1 में GMC बारामूला मिल गया तो आपको GMC बारामूला में जाना है, एडमिशन करना है और राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर. दैट्स कॉल्ड एज अपग्रेडेशन. और वहाँ पर आजमाना है कि अगर आपके अपग्रेडेशन हो जाते हैं टूवर्ड्स GMC अनंतनाग, फिर आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी शिफ्टेड टू GMC अनंतनाग, और आपका एडमिशन फीस सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दिए जाते हैं. इट्स अ रूल. बट अगर आप क्या करोगे कि राउंड 1 में आपको GMC बारामूला मिल गया, बट आपने GMC बारामूला को ज्वाइन नहीं किया एंड यू आर वेटिंग फॉर राउंड 2, मे बी राउंड 2 में आपको GMC अनंतनाग मिल ही नहीं जाएगा,
बट जो आपकी राउंड 1 में सीट मिली थी बारामूला में वो आपकी रिजर्व नहीं रहेगी, वो आपकी सेफ या सिक्योर सीट नहीं रहेगी। सो इट्स मस्ट जो भी इंस्टीट्यूट आपको राउंड 1 में अलॉट किया जाएगा, अगर आप चाहते हो कि उसको सिक्योर रखो और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो, यू मस्ट एडमिट यूर सेल्फ इन दैट इंस्टीट्यूट जो कि आपको राउंड 1 में मिल गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे BDS से रिलेटेड पूछ रहे थे, BDS का कट ऑफ क्या हो रहा है, उसके बारे में एक और बार बता दूंगा कि BDS का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लो 600 पे ओपन मेरिट का कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 560 वाला बोल रहा है मुझे BDS मिल जाए, उसको चांस मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जो मिस कर जाते हैं MBBS बाय 1 2 3 4 और 10 मार्क्स, वो चाहते हैं कि अगले साल मेहनत करूंगा और अच्छे से कॉलेज MBBS कॉलेज ले जाऊँ, वो स्किप कर देते हैं। सो इट बिकम्स चांस इवन 400 वाले को भी BDS मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है BDS का कट ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्किप्स होते हैं इन बिटवीन। दैट्स वाई आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग दिस थिंग, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन दिस एनीथिंग। किसी को भी कुछ भी कॉलेज मिल सकता है इन अदर देन MBBS। थैंक यू।